डेली जी के पावर में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस के क्वेश्चन जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और हमने साइंस के 2-3 वीडियो अपलोड कर दिए गए चैनल पर, तो आप वहाँ जा कर के देख लीजिएगा। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे है कि एक्सरे की खोज किसने की थी? W.A. रोंटगन ने। दूसरा क्वेश्चन आता है कि नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर क्या ज्ञात करता है? वो मतलब स्पंदन की दर कुछ। हाँ, धड़कन की गति, क्या मतलब हृदय की गति। हाँ। तीसरा क्वेश्चन आपसे आता है कि 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं? सांस लेते हैं सांस 20 बार, 16 से 18 बार सांस लेते हैं। 18 बार। ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि एक्सरे जो किरणें होती है वो किसको पार नहीं कर पाती है? मतलब वो जो हड्डी होते हैं ना, क्योंकि एक्सरे उसी का होता है, तो उसको पार नहीं कर पाती है। अगला प्रश्न आता है कि लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर में लेंस की शक्ति को मापा जाता है। अगला प्रश्न आता है कि DOS का फुल फॉर्म क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न आता है कि एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? मतलब 9.46 गुणी 10 की घात 15। 9.46 गुणी 10 की घात 15 मीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? जो होती है 23x + 22y। हाँ, टोटल 46 जोड़ होता है और 22x + 22y होता है। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग करते हैं हम। किसका उपयोग करते हैं? 5वीं पीढ़ी में चिप का, समकालिक सर्किटों का। समकालीन सर्किट। हाँ। अगला प्रश्न आता है कि हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन है? हेलोजन में हाँ, तो इसमें है फ्लोरीन। फ्लोरीन। अगला प्रश्न आता है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण होता है? एक समान ही रहेगा। 9.8 मीटर पर सेकंड। हाँ, वो तो उसका होता है, लेकिन वो क्या है, मतलब एक समान रहता है, अलग अलग नहीं होता, एक समान रहता है ऊपर से गिरती है। तो खाद्य ऊर्जा को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? कैलोरी में खाद्य ऊर्जा को नापा जाता है। अगला प्रश्न आता है कि ओजोन जो परत होती है, ओजोन परत होती है, ये काय की रक्षा करती है? मतलब ये मतलब पराबैंगनी किरणों से, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है पृथ्वी की। डेक्टोलॉजी किसको सूचित करता है? डेक्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? मतलब शारीरिक विकलांगों का। डेक्टोलॉजी में अध्ययन होता है। अगला प्रश्न आता है कि ध्वनि की चाल जो होती है, वो बताएंगे आप? ध्वनि की चाल क्या होती है? 332 मीटर। वायु में होती है 332 मीटर पर सेकंड। और यूँ बताएंगे, एक और होता है 760 मील पर सेकंड। 760 मील प्रति घंटा होती है। प्रति घंटा इसमें होती है। कौन सी बीमारी जो है संक्रमण के कारण होता है? संक्रमण। इसमें बहुत सारी बीमारी होती है संक्रमण के कारण, लेकिन इसमें मैंने टिटनस दे रखा उसने, टिटनस जो होता है। अगला प्रश्न आता है कि रक्त समूह में कौन सा यूनिवर्सल डोनर है? डोनर तो O है। डोनर O है। और ग्राहक है AB। अगला प्रश्न आता है कि किसकी कमी के से व्यक्ति को घेंगा नामक रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी हो जाती है तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। और विटामिन की बोले तो विटामिन डी। विटामिन D। मानव आँख की कैरेक्टरिस्टिक सर्जरी या मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जन क्या निकालता है? मतलब वो ऐसी जड़ टाइप दिखती ना। हाँ, जो लेंस के ऊपर अतिरिक्त पेशियाँ पेशियाँ रहती ना, अतिरिक्त पेशियों को निकालता है, जिससे मोतियाबिंद का ऑपरेशन फिर हो जाता है उसका। कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? यकृत जो है कोलेस्ट्रॉल बनाता है। अगला प्रश्न आता है कि मानव का सामान्य ताप क्या है शरीर का? 37 डिग्री सेल्सियस। 58.6 फ़ारेनहाइट हाँ। या 310 केल्विन। ठीक है। अगला प्रश्न आता है, डबल रिपीट हुआ है कि हवा में ध्वनि का वेग क्या है? 332 मीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न आता है कि ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र? CaOCl2। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है। हाँ, तो अगला प्रश्न आता है कि कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनी देता है? मतलब दिए में जो वो जलता है तो वो कौन सा रंग होता है? पीला होता है। माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन? लाल फास्फोरस। पोटेशियम फास्फेट। अगला प्रश्न है कि विद्युत प्रतिरोध को किस में मापा जाता है? विद्युत प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि क्लोरोफॉर्म जो है बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? क्लोरोफॉर्म को, जिसको अपन सूंघाते और वो बेहोश हो जाता है ना, एथिलीन का। अगला प्रश्न है कि चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? चांदी का Ag। और ये मतलब विद्युत की सबसे ज़्यादा क्या है? सुचालक है विद्युत की सबसे ज़्यादा। जितनी आवाज़ ऊंची होगी उतनी ही उसकी क्या होगी, मतलब आवृत्ति भी ऊंची होगी। अगला प्रश्न है कि
किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? वो कैंसर के Immunotherapy। हाँ, कैंसर कैंसर के उपयोग। और कोबाल्ट 60 जो है उसका भी उपयोग कैंसर में किया जाता है। हेलोजन जो कांच पर प्रहार करती है वो कौन सी? हेलोजन ये तो याद नहीं। ये ब्रोमीन जो है। ब्रोमीन अधातु भी है और द्रव अवस्था में पाए जाने वाले पानी आधार। होता है। हाँ। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र की दूरदृष्टि को क्या कहते हैं? दूरदृष्टि हाइपरमिया हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया और निकट दृष्टि को मायोपिया। और दूरदृष्टि में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है और निकट में अवतल लेंस का। अगला प्रश्न आता है कि एक अक्रिय गैस परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अक्री में 0 8 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 होते हैं। अगला प्रश्न एक विटामिन सी जो है इसका सर्वोत्तम स्रोत क्या है? आंवला आंवला। और विटामिन सी से क्या रोग होता है? स्कर्वी। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न आता है कि जो राइजोम है पादप का भूमिगत प्रारूप है किसमें पाया जाता है? तने में पाया जाता है। और राइजोबियम जड़ में। राइजोबियम जड़ में पाया जाता है और राइजोम तने में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है कौन सी होती है? फीमर जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत। अगर सबसे लंबी हड्डी बोले तो फीमर फीमर आएगा। अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन यौगिक किसका है? आयरन प्रोटीन का यौगिक बताना है। आप बोले ना कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है तो फिर आयरन। लाल रक्त कणिका तो होती है आरबीसी, इनका जीवन काल कितना होता है? वो 120 दिन 120 दिन। और डब्ल्यूबीसी का वो 2-4 दिन 2 से 4 दिन होता है। अगला प्रश्न है कि रुधिर का तरल भाग होता है क्या होता है? प्लाज्मा प्लाज्मा होता है। अगला प्रश्न आया है कि रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही दाता कौन है? ओ और ग्राही ए बी है। अगला प्रश्न होता है कि पित्त कहाँ से उत्पन्न होता है? यकृत से उत्पन्न। और जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करते हैं किसके द्वारा? वो वृक्क द्वारा मतलब किडनी जो है ना उससे मतलब जो होते हैं वो बाहर छानने का काम करता है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है कौन सी? तंत्रिका कोशिका होती है सबसे छोटी। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोफोबिया है ये किससे संबंधित है? वो कुत्तों से डर लगता है। कुत्ते के काटने से होता है। कुत्ते नहीं काटने से होता है। और अगर ये हो जाए तो फिर जल से डर लगता है। जल से डर लगता है। अच्छा। अगला प्रश्न है कि वायरोलॉजी किससे संबंधित है? वायरस से। वायरस के अध्ययन को बोलते हैं वायरोलॉजी। किस रोग में खून का थक्का नहीं जमता है? वो विटामिन के मतलब नहीं हीमोफीलिया में। हीमोफीलिया जो है मतलब आनुवंशिक रोग भी है। एक तो ये और वर्णांतता दोनों आनुवंशिक रोग भी है। और विटामिन के की कमी से भी नहीं जमता है। हाँ विटामिन के की कमी से। ट्रेकोमा और ग्लूकोमा किससे संबंधित है? आँख से संबंधित है ये। अगला प्रश्न आता है कि पॉजिट्रॉन है किसका कण है? ये इलेक्ट्रॉन का कण है। और इसकी खोज किसने की थी? एंडरसन ने। 8 मिनट हो गया। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण? जड़ तना एक तो मूली गाजर और शकरकंद ये जड़ है। तना में आएगा आलू अदरक और प्याज।